अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए और जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज़े। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी मैं अपनी अम्मा के घर आ चुकी हूँ और आके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है, मगर फिर भी अम्मी के घर का सुकून तो एक अलग ही है। आप लोग एग्री करेंगे कि जितना भी अच्छा ससुराल हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, मगर जहाँ पे आप पैदा होते हो, जहाँ पे आप पले बड़े हो ना, वहाँ आके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं होता। तो ये हमारा कमरा है जहाँ पे हम लोग अक्सर सब लोग, मतलब हमारे घर का एक कमरा है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, वहीं पे सब लोग हम ना हमारी पूरी फैमिली जो है वो मतलब बैठती है। नाश्ता वाश्ता खाना पीना सब वहीं होता है। तो हमारा फेवरेट रूम है ये। तो अभी इस रूम में कोई नहीं था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा पहला भी लास्ट भी एक व्लॉग है अम्मी के घर का, तो उसके अंदर भी मैंने सब शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो पिन कर दूँगी, आप लोग वो वाला व्लॉग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ, यहाँ पे अम्मी के घर में हम लोग की आदत होती थी कि हम लोग चाय के साथ ना सुबह उठ के पहले बिस्किट खाते थे, बिस्किट या ब्रेड या फिर पापे वापे इस तरह का ना। हम लोग पराठे वगैरह नहीं खाते, कोई भी बहन भाई जो है। उसके बाद फिर अम्मी जो है वो सालन बनाती थी, तो फिर हम जो है ना वो मतलब रोटी वगैरह या चावल जो भी है लंच करते थे। हम सुबह मतलब जल्दी भले 11 बजे भी उठें, 12 बजे भी, मगर हमें उठ के फ़ौरन रोटी खाने की जो थी ना वो आदत नहीं थी कि हम पराठा ले लें या ये वो। तो हम हल्का फुल्के नाश्ते को प्रेफर करते थे, बस शुरू से आदत है। तो वही अम्मी के घर आके तो अभी जो है वो चाय बन रही है, दूध पत्ती चाय, जो कि मेरी अम्मा बना रही हैं और बहुत ही मज़े की चाय होती है। तो अभी हम खाएंगे चाय के साथ बिस्किट्स। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना कि किचन में चाय बनाने के लिए भी बंदा खड़ा होता है तो उसको ना मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि उसने चाय पकाई है या देग बना के किया है। पूरा पूरा पसीने से भर जाता है। बहुत गर्मी हो रही है और बारिशें भी हैं जो सही से नहीं हो पा रही। कराची में तो हो रही हैं, मगर हम लोगों के ये इंटीरियर साइड पे जो है वो कम ही हो रही हैं। तो यहाँ पे जी मेरी चाय आ गई है और साथ में अब मैं खाऊंगी बिस्किट्स। और यही कप आप लोगों को मेरे ससुराल में भी नज़र आता होगा, एवरीडे वाला, और यही मैं अम्मी के घर भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ससुराल में भी यहीं से लेके गई थी। असल में इस कप में पीने की मुझे आदत है, तो मैंने फिर जो है वो 2 कप जो है मुझे अम्मी ने दिए थे, मैं वहाँ पे भी लेके गई थी, वो यूज़ करती हूँ मैं। तो आज जो है वो मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो शादीशुदा हैं, तो वो आ रही हैं हमारे घर। तो फिर मैंने अम्मी को कहा, वैसे तो अम्मी कुकिंग करती हैं, तो मैंने अम्मी को कहा कि मैं जो है ना वो बिरयानी बना देती हूँ आपके साथ, और आप जो है वो ज़र्दा बना लें, क्योंकि हमारे घर में जो है वो मीठे चावल मतलब पुलाव या बिरयानी के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं ना ज़र्दा। तो मेरी अम्मी ज़र्दा बहुत मज़े का बनाती हैं, मुझे तो बनाना नहीं आता। तो मैंने कहा आप ज़र्दा बना लें और मैं बना लेती हूँ बिरयानी। गर्मी तो बहुत ही, मगर मैंने कहा नहीं फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे, मेरी सिस्टर आ रही थी, साथ में मेरे जो हैं वो ब्रदर इन लॉ आ रहे थे, उनके हस्बैंड, बच्चे आ रहे थे, और छोटी सिस्टर भी उनके पास रहने गई हुई थी। छोटा सिस्टर और भाई वो लोग भी आ रहे थे। तो यहाँ पे जी मैंने पानी रख दिया है चावल को बॉईल करने के लिए, और एक तरफ जो है वो मैं बिरयानी का कोरमा बना रही हूँ, उसका सालन बना रही हूँ। तो बिरयानी बनाते बनाते अपनी बिरयानी बन गई थी, बहुत गर्मी थी। वैसे तो जो है वो गर्मियों में लाइट खाना अच्छा लगता है, पुलाव, मगर फिर अब मेहमानों वगैरह के लिए सादा पुलाव तो अच्छा नहीं लगता ना, तो हमने सोचा बिरयानी और जो है वो साथ में रायता वायता हो जाएगा, और आम है, आम का सीज़न है, और फिर ज़र्दा हो जाएगा, तो फिर अच्छा सा जो है ना वो एक लंच हो जाएगा। तो वही जो है मैं यहाँ पे जो है उसकी भुनाई कर रही थी सालन की, कौरमे की अच्छे से। फुल रेसिपी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ट्राईपोड वगैरह नहीं है मेरे पास कि जो मैं रख के फुल अच्छे से जो है वो करूँ। तो बस फिर मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया, उसके बाद इतनी मुझे गर्मी लगी कि मैंने कहा बस। उसके बाद जो है वो मैंने अब यहाँ पे दम दे के सब कुछ मतलब कर वो दम उठाया था। हाँ, ये तब की मैंने रिकॉर्ड किया क्लिप, जब मैं दम उठा रही थी।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी जो है वो बहुत मज़े की बनी थी। बस ये था कि जो चावल थे ना, वो ज़्यादा लंबे वाले चावल घर पे अवेलेबल नहीं थे। तो ये जी मेरी अम्मा ने ज़र्दा बना लिया है, बहुत ही मज़े का ज़र्दा बना था। तो किचन में लाइट कम थी तो फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑन की, तो बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। बस ये था कि चावल जो थे ना वो ज़्यादा लंबे वाले घर पे नहीं थे, तो फिर जो भी थे मैंने उन्हीं की बिरयानी बना ली। मगर टेस्ट बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आए। मेरे जो हैं ब्रदर इन लॉ उनको बहुत पसंद आई थी बिरयानी, सबने बहुत शौक से खाई थी। तो यहाँ पे जो बिरयानी है वो रेडी है। ये जी अम्मी ने निकाला है प्लेट के अंदर ज़र्दा। तो यहाँ पे सब बेड पे ही लगा के, क्योंकि गर्मी इतनी है, आप मतलब बाहर किसी टेबल वगैरह पे लगाने से बेहतर था कि एसी वाले रूम में ही मेहमानों को जो है ना वो खाना सर्व कर दिया जाए। तो फिर हम जो है ना वो खाना वहीं पे, एसी अगर कम मेहमान हो तो वहीं पे खिला देते हैं उनको बेड पे बिठा के। तो ये तो सिस्टर थी और भाई थे, तो फिर इन्होंने यहीं पे खाना खा लिया। तो मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग मेहमान इतने ज़्यादा थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ, ये हमारे कमरों के बाहर जो हॉल है, टीवी लॉन्च है। हमारे घर में इतनी बिल्लियाँ हैं कि लोग ये समझते हैं शायद हम लोगों ने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, मगर मेरी अम्मी के घर में बहुत बिल्लियाँ हैं। जब से हम लोग बड़े हुए हैं हमने अपने साथ ही बिल्लियाँ देखी हैं बड़े होते हुए, और मतलब सालों साल बिल्लियाँ होती हैं, बिल्लियाँ ख़त्म ही नहीं होती। जब भी आओ 3 4 5 6 बिल्लियाँ तो होती होती हैं। तो अभी भी ये 2 बिल्लियाँ तो थीं, इसके अलावा भी रात में इतनी सारी आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो कुछ लोगों को तो बिल्लियाँ बहुत पसंद होती हैं, मगर हम लोगों को मतलब शुरू से हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद। हम लोग तो इनको मतलब कहते हैं कि बाहर ही निकलो तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी बिल्लियाँ दिखा दूँ जो कि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पाली, मगर ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पाली हुई हैं। तो यहाँ ये है मेरी सिस्टर का बेटा, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत एक्टिव है, जो कि अपनी बॉल के साथ खेल रहा था अभी यहाँ पे। तो बच्चे तो बस फिर बिल्लियाँ देख लें तो वो तो उसके पीछे भागते हैं। तो ये बिल्लियाँ देख के ही बाहर आया था और फिर यहाँ पे जो है वो अपनी बॉल के साथ लग गया। तो बस बच्चे घर में आए हैं तो अब तो काफ़ी रौनक हो गई है, तो अब सिस्टर जो है वो रुकेंगी। तो आज जो है वो मेरी बर्थडे भी है रात में, तो मैंने सोचा कि बाहर का केक से अच्छा है मैं घर पे जो है वो केक बेक करती हूँ। क्योंकि बाहर का केक जो होता है मतलब एक तो बहुत क्रीमी और हैवी होता है। तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी मतलब दिन से शौक़ चढ़ रहा था कि मैं जो है ना वो केक बेक करूँ, मगर अवन नहीं है घर पे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं जो है वो पतीले में, देसी अवन जो होता है उसमें बेक करती हूँ केक। तो आगे जाके आप लोग देखेंगे मैंने जो है वो केक भी बेक किया था, और अभी हम लोगों ने केक वेक खा के बर्थडे मनाने के बाद जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ अपनी बर्थडे और अपनी अम्मी के घर का व्लॉग। तो मैंने जो केक है वो ओरियो वाला बनाया था। ये मैंने तकरीबन 2 हाफ़ रोल जो हैं वो ओरियो के लिए थे। उनको आप क्रश कर लें, तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के पहले हाथ से तोड़ लिया था, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के जो है ना वो बारीक कर लिया था, क्योंकि वैसे तो ये हाथ से नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद जो है ये जो 1 कप जो था वो ओरियो का हो गया था, और 1 मैंने मैदे का कप यूज़ किया था। उसके बाद 2 टेबलस्पून जो थे वो मैंने कोको पाउडर यूज़ किया था, और 2 टीस्पून जो हैं वो बेकिंग पाउडर, और 2 अंडे और 1 कप दूध। इन सब चीज़ों को आपने ना, सोचा था कि मैं ना ब्लेंडर के अंदर सब कुछ डाल के ना तो मिक्स कर लूँगी, और 1 कप चीनी। तो मगर क्या हुआ कि हमारी लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आई ना तो ब्लेंडर जो है वो चल ही नहीं रहा था। तो मैं समझी शायद ब्लेंडर जल गया है। तो पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने डाल के उसको मैंने इस कांटे के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद आप ऑयल, दूध और अंडे डाल के अच्छे से कर लें। तो फिर जो है ना मैंने ब्लेंडर जो है वो मेरा चला नहीं, उसके बाद फिर बीटर तो था नहीं मेरे पास, ब्लेंडर ही था। तो फिर मैंने क्या किया कि सब कुछ जो है ना वो कांटे से ही मैंने थोड़ी जान तो लगी उसके बाद मैंने इसके साथ ही सारा मिक्स करके और पतीले वाले ओवन के अंदर जो है ना वो मैंने बेक कर लिया था। आगे आप देखेंगे, आप इसको अच्छे से जो है ना कांटे के साथ पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो आप लोग कर लें,
मिक्स। उसके बाद इसके अंदर अंडे, दूध और ऑयल डाल के मैंने फिर मिक्स कर लिया था। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर यूज़ कर लें, बटर पेपर नहीं है तो आप लोग इसको ग्रीस करके ऑयल से तो मैदा छिड़क लें। उससे भी जो है वो केक बिल्कुल नहीं चिपकता, और मेरा केक भी बिल्कुल नहीं चिपका था। और 40 मिनट्स के लिए जो था ना, मैंने इसको बेक किया था। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ना बीट कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि लाइट, मैंने इतना वेट किया कि लाइट आएगी तो फिर मैं जो है वो उसको ब्लेंडर में डालूँगी। मगर जब लाइट आई और उसके बाद जो है वो मेरा जूसर चला ही नहीं ब्लेंडर, तो फिर मैंने हाथ से ही कर लिया। तो यहाँ पे जी है वो मैंने प्री हीट कर लिया था अपना पतीला। 10 मिनट मैंने प्री हीट किया, उसके अंदर फिर मैंने स्टैंड रखा, थोड़ा सा पानी डाला है, और ये जो है वो केक का बैटर मैंने रख दिया है अंदर। और यहाँ पे जो है मैं चेक करी थी, आफ्टर 25 मिनट जो है मैंने चेक किया तो इसमें क्रैक्स पड़ चुके थे। अक्सर लोगों के क्रैक्स पड़ जाते हैं और अक्सर के नहीं पड़ते, शायद इसलिए पड़े हैं कि ज़्यादा प्री हीट हो गया मुझसे। और ये जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा अंदर से सॉफ्ट है, देखें अभी पिन के ऊपर जो है ना ये लग रहा है। तो फिर मैंने इसको दोबारा जो है वो 15 मिनट के लिए ना दोबारा पकाया था, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो अंदर से भी पक जाए। तो यहाँ पे ये पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बना था। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह का आपको अपने कोको पाउडर डालने यूज़ करना है तो कोको पाउडर वाला बना लें, नहीं बनाना तो आप लोग सिंपल भी बना सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और साथ में मैंने चॉकलेट्स के ऊपर थोड़ी बहुत इसकी जो है ना वो डेकोरेशन कर दी थी, और हैप्पी बर्थडे लिखना चाह रही थी HBD, जो कि सही से मुझसे नहीं लिखा गया। मगर केक बहुत मज़े का, बहुत फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट बना था और सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि ख़ुद जो बेक चीज़ की जाए ना उसका मतलब मज़ा ही अलग होता है। तो ये है मेरा छोटा सा बर्थडे व्लॉग। और मेरे हस्बैंड वगैरह तो हैं नहीं, इसलिए अभी तो फ़िलहाल जब वो आएंगे तो फिर हम लोग दोबारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ज़रूर। और फिर मैं शेयर भी करूँगी कि वो मेरे लिए क्या लेके आए। अभी देखते हैं उनको याद भी है मेरे लिए गिफ़्ट लाना या नहीं। वैसे तो उन्होंने विश कर दिया था मुझे, बाकी गिफ्ट वगैरह का भी कोई सीन ऑन है या नहीं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये देखें कि बहुत जो फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट बना था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया सिस्टर के। बहुत गर्म है यहाँ पे जो केक है ना। इसके ऊपर आप इसके अंदर भी चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, कुछ भी टेस्ट के लिए, या मतलब आप डेकोरेशन के लिए, जिस तरह जो मतलब जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालो उतना ज़्यादा मीठा होता है, तो जितनी चीज़ें आप डालेंगे उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। बाकी ये था कि मैंने ट्राई करने के लिए बनाया था तो बहुत मज़े का बना और बहुत अच्छा लगा। साथ में हम लोगों ने चाय पी, इस तरह मेरी बर्थडे भी हो गई और साथ में जो है वो चाय तो हम रात में पीते ही पीते हैं, और साथ में जो था वो केक भी मैंने काट लिया। तो बस इतना सा ही मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।